जी हाँ, आज की जो कक्षा है आपके लिए, आप बोर्ड की परीक्षा लिख रहे हैं ना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस कक्षा में अभी मैं आपको एक ऐसे अध्याय, उससे प्रश्न और उनका सही सटीक उत्तर बताने जा रहा हूं, जो आपको इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाए। आप तीनों किताबें पढ़ते ही होंगे। साहित्य सागर जो अकेले 2 किताब है, गद्य और पद्य। फिर आप पढ़ रहे हैं ये एकांकी संचयन, ठीक है, एकांकी संचयन आप पढ़ रहे हैं। और आप पढ़ रहे हैं नया रास्ता। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। चलिए मैं आपको बताने की शुरुआत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एकांकी संचयन से पाठ 2, बहू की विदा। इससे किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मित्रों को भी आप शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फायदा हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मन में आए, आपको लगे तो कीजिएगा, लाइक लगे तो, अच्छा लगे तो कीजिएगा। कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं, मर्जी है आपकी। आपका फायदा हो जाए इसी में मुझे प्रसन्नता है, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए आगे क्या करते हैं। बहू की विदा पाठ के जो भी पात्र हैं आप उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। पात्र हैं पहले जीवनलाल जी, जो एक बड़े ही रिच यानी धनी व्यापारी हैं और इनकी उम्र है 50 साल, 50 ईयर्स, ठीक है। इनके बारे में और बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप लिखे होंगे। ये बड़े ही लालची हैं, पैसे के लालची हैं, धन दौलत के आगे इनको रिश्ता नाता, अच्छाई, अच्छे से बात करना, अच्छा व्यवहार, ये सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। इनको सबसे आगे क्या दिखता है? पैसा। कौन है ये व्यक्ति? जीवनलाल। इस पाठ में बहू की विदा पाठ में दहेज की समस्या को बताया गया है कि आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, अधिकांश दहेज ले रहे हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने दहेज कम दिया है, नहीं दिया है, तो उस बहू, उस दुल्हन के साथ लोग नाइंसाफी करते हैं, सताते हैं, जैसा कि इसी पाठ में बहू की विदा पाठ में बताया गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं कि दूसरे हमारी इज्जत करें, दूसरे लोग हमसे अच्छे से बोलें, हमें भी ठीक वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करना चाहिए। क्योंकि इसमें बड़ा अच्छे से बताया गया है, जैसे को तैसा। जीवनलाल ने प्रमोद के साथ यानी अपनी बहू के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया। प्रमोद की खूब इन्होंने बेइज्जती किया। प्रमोद की बहन जो कमला है उसे विदा करने से इन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि कमला इनकी बहू है और इनका मानना है कि कमला की शादी में इन्हें दहेज कम मिला, इसलिए ये विदा नहीं कर रहे हैं। प्रमोद को तरह तरह के ताने बाने दे रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और ठीक जब जीवनलाल के साथ भी ऐसा ही हुआ तो इनको झटका लगा, इनका दिमाग खुल गया, झन्ना गए और इनको वो सारी बात महसूस हुई, इनको रियलाइज हुआ कि जिस प्रकार यानी जीवनलाल की बेटी को भी यही कह करके लोगों ने विदा नहीं किया कि दहेज कम मिला, दहेज की रकम पूरा करेंगे तभी हम विदा करेंगे। और जीवनलाल ठीक ऐसा ही अपनी बहू के साथ कर रहे थे, विदा नहीं कर रहे थे, दहेज में और पैसे मांग रहे थे। जैसे आप सुने होंगे मरहम, आप अगर पाठ ध्यान से पढ़े हैं ना,
तो मरहम की बात आती है कि इनको मरहम के रूप में क्या चाहिए था, 5,000 रुपए चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 5,000। ठीक है, इसकी पूरी वीडियो ना मेरे चैनल पे और है, आप उसमें भी देखिएगा। ये मैं बताया हूँ, इस पार्ट को अच्छे से समझाया है, हमने पढ़ के एक एक लाइन पढ़े हैं और उसका अर्थ बताए हैं, उससे प्रश्न क्या बनेंगे। आज भी मैं आपको इससे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर दूंगा। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, देखिए जीवनलाल जो व्यापारी हैं, धन के लालची हैं, उन्हीं की पत्नी बड़ी ही उदार दिल वाली है। अपनी बहू की विदाई करने के लिए राजेश्वरी भरसक को प्रयास करती है कि विदा हो जाए। यहां तक कि वो प्रमोद को खुद अपने ही घर से ना पैसे ला के देती है, चाबियों का गुच्छा देती है अपनी बहू कमला को कि तुम ये अलमारी की चाबी लो और जाओ अलमारी से जितने पैसे ये कह रहे हैं ना निकाल लो और पैसे ला करके उनके मुंह पे मारो। यानी उनकी पत्नी खुद अपने पति के व्यवहार से दुखी है और उन्हीं के खिलाफ, चूंकि जब हम बुरा करेंगे तो कोई भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। इंसानियत होती है, हमारे अंदर ना इंसानियत की भावना होनी चाहिए सर्वप्रथम, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे घर का व्यक्ति हो या बाहर का, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय कोई भी हो, इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। खैर, तो राजेश्वरी जिनकी उम्र जो है 46 ईयर है, 46 वर्ष की हैं और बड़ी ही उदार, ममता, यानी एक माँ का दिल कैसा होता है, एक औरत का दिल किस तरह का होना चाहिए, राजेश्वरी में कूट कूट के ये सारे अच्छे गुण भरे हुए। खैर, रमेश जीवनलाल का पुत्र है, उसकी उम्र है 22 वर्ष और इसी से कमला की शादी हुई है। कमला जो है रमेश की पत्नी है, उसकी उम्र 19 साल है, 19 ईयर्स। प्रमोद कमला का भाई है। इन सभी का आप चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है। आइए अब सीधे हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आपको इस बार, देखिए मैं पक्का आपको बता रहा हूं, बहू की विदा इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है इस बार यह पाठ जरूर आएगा। अब इसको जरूर पढ़िएगा, आप देखते हैं आगे होता है क्या, लेकिन पढ़ तो जरूर लीजिए। और मैं इससे प्रश्न और उनका उत्तर आपके सामने रख रहा हूं। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि जब प्रमोद जो है कमला यानी अपनी बहन को विदा कराने गया है तो बड़ा उम्मीद लेकर के गया है। कुछ लाइनें मैं आपको इसके ध्यान दीजिएगा। एक लाइन है कि घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। फिर एक बार पढ़ता हूं, घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। इससे प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि इस वाक्यांश का वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, यानी बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। कौन बोल रहा है, प्रमोद बोल रहा है। किससे बोल रहा है, अपनी बहन कमला से। तो वक्ता प्रमोद है और श्रोता कमला है। मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा, यहां किस चोट की बात की जा रही है और उस चोट का मरहम क्या है। चोट और मरहम, चोट क्या है, दहेज कम मिला, जीवनलाल जी कह रहे हैं कि आपने खातिरदारी भी नहीं किया, हमारे बारातियों की अच्छे से खातिरदारी यानी खिलाए पिलाए नहीं, और दहेज में यानी दहेज में जो रकम है वो पूरा नहीं दिए।
इससे मेरे दिल पर चोट लगी है और उस चोट का मरहम 5,000 रुपया है। अगर 5,000 रुपये दोगे तो हम तुम्हारी बहन को विदा करेंगे, ऐसा उन्होंने शर्त रखा था। तो प्रमोद अपनी बहन कमला से समझाते हुए, चूंकि वो रो रही है, उसको भी पता है ये सारी बात, तो रो रही है और उसे समझाते हुए ये कह रहा है कि इस बार मैं आऊंगा तो मरहम यानी 5,000 रुपये जरूर लेके आऊंगा। बहन आगे इस बात को सोच के दुखी होती है कि खेती बाड़ी तो गिरवी रखी गई, घर, ये भाई बोलता भी है कि जो घर है ना, हम वो घर ही बेच करके और 5,000 रुपये ला करके इन्हें देंगे और तुम्हें विदा करा के जरूर लेके जाएंगे। यह बात सुन के बहन भी बड़ी दुखी होती है और वो अपने भाई को देखिए समझाती है कि कोई बात नहीं है, मुझे रहने दो, यहीं घर बार बेच लोगे ना तो रहोगे कहाँ, और भी तो काम है, केवल मेरे ही ऊपर सारी चीजें, सारी रकम लुटा दी जाए तो फिर और आप क्या करोगे, माँ कहाँ रहेगी। इस तरह की बहन चिंता करती है और वो बात सही भी है। दूसरी बात यह है, देखिए पहले जो है ना, इस पाठ में ये बात आती है कि सावन के महीने में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब शादी होती है ना, तो जिस लड़की को शादी करके अपने घर यानी दूल्हा अपने घर लेके जाता है, यानी जब लड़की अपनी ससुराल जाती है ना, तो उस ससुराल जाने के बाद जो पहला श्रावण मास आता है ना, सावन का महीना, तो इस रीति रिवाज नियम के आधार पर पहले सावन में फिर वो लड़की अपने घर आती है और अपनी सखी सहेलियों के साथ यानी मायके में आकर सखी सहेलियों के साथ खेलती है और अपने ससुराल का अनुभव उनसे शेयर करती है, बताती है। ये बातें आपको ना इसमें पूछी जाती हैं, पूछी जाएंगी इस तरह की क्या महत्व है। तो जो मैंने आपको बताया ये लिखा हुआ इस तरह का नहीं रहता, लेकिन उसके पीछे राज ये होता है क्योंकि ICSE जो बोर्ड है ना, इसका बेस यही होता है। मोरल वैल्यू प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप क्या कर सकते, कैसे होते। खैर इस तरह की बात आपको पता है। आगे मरहम की बात। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रमेश कहाँ गया हुआ था। रमेश कौन है, या इस समय जब प्रमोद अपनी बहन कमला को लेने आया था तो रमेश कहाँ गए हुए थे। तो रमेश भी अपनी बहन गौरी को विदा कराने गए हुए थे। एक बात फिर आपको मैं बताना चाहता हूं, इस पाठ की पूरी वीडियो ना मेरे चैनल पर है, आप उसे जरूर देखिए और पक्का मुझे पूरा का पूरा विश्वास है इस पाठ से प्रश्न इस बार यानी 2023 में जरूर पूछे जाएंगे। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इस पाठ में एक बात आती है कि नाक कटा कान कटा, यानी इनकी पत्नी ना, जीवनलाल की पत्नी जो है ना, इन्हें बोलती हैं, क्योंकि ये जो है ना जीवनलाल कई बार इस तरह की बात करते हैं कि हम बड़े मूछ वाले हैं, नाक वाले हैं, मतलब बड़े इज्जतदार लोग हैं। तो कहते हैं क्या जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे कम हैं, क्या वे नक कटे हैं, यानी उनकी नाक नहीं है, उनकी मूछ नहीं है। कहने का मतलब है देखिए कि कभी भी ना आपके पास पैसे हो, आप बड़े शक्तिशाली हो ना, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अपने सामने कम पैसे वाले या कमजोर लोगों को अपमानित नहीं करना चाहिए और उन्हें महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। कर ये बात सामान्य है, इस पाठ से संबंधित है, क्योंकि इनको यही अहंकार था कि बस मैं ही बहुत पैसे वाला हूं। इन्होंने एक बार ये भी कहा था कि आप झोपड़ी में रह करके महल से रिश्ता क्यों किए, यानी जब तुम गरीब थे तो अपनी औकात में ही शादी करनी थी, अपने सेम जितनी प्रॉपर्टी पूंजी तुम्हारे पास थी, तुम गरीब हो के हम अमीर के घर में शादी क्यों किए। तो भाई हर एक व्यक्ति यही सपना देखता है, हर एक पिता या भाई यही सोचता है कि हमारी बेटी या बहन की शादी अच्छे घर में हो ताकि वो खुशहाल रहे। अब कभी भी हम अपने से ऊंचा स्थान ही ढूंढते हैं ताकि वो इस घर से वहां जाकर के बहुत खुशहाल रहे, और यही कोई भी करता है। इस पाठ में ऐसा ही किया गया। खैर जैसे को तैसा अंत में ये बात हुई है।
मैं और ज़्यादा बातें आपको इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने इसकी वीडियो और बनाई है और हम पूरे एक एक वर्ड्स एक एक लाइन पढ़ के हमने समझाए हैं। अब वो जरूर देखिए, आपको अगर कोई डाउट रहा पूरा क्लियर हो जाएगा। एक पार्ट है, आपको बता दूं, साहित्य सागर में संदेह संदेह की 3-4 वीडियो हैं और संदेह से अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगर आप साहित्य सागर भी पढ़ रहे हैं ना तो उन सारी वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। मेरा 100% विश्वास है वो सारी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो संदेह पाठ में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। कई बार ना अध्यापक लोग भी छोड़ देते हैं, संदेह नहीं पढ़ाते क्योंकि वास्तव में संदेह पढ़ने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने में संदेह रह जाएगा। ध्यान रखिए, बड़ी मेहनत करके उसे हमने बताए, हमें भी कई बार पढ़ना पड़ा, लेकिन हाँ अगर आप वो वीडियो देखते हैं और समझना चाहते हैं संदेह पाठ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जरूर देखिएगा। तो ये रही बात, आपको देखिए। और मैं इस तरह आपको ना एक निबंध के भी और कुछ पत्र लेखन, चूंकि निबंध में और पत्र लेखन पत्र लेखन लेटर राइटिंग का फॉर्मेट अगर आता है आपको तो आप सारा काम आसानी से कर लेंगे। खैर आज के लिए इतना ही। आपको अन्य दूसरी परीक्षाओं और हिंदी की परीक्षा के लिए भी आपको अग्रिम हार्दिक बधाई। आप अच्छे से समझ के सोच के अपने समय का सदुपयोग कीजिए और समय का सदुपयोग करते हुए फायदा उठाइए, इसका मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला, आप किसी के साथ अच्छा करेंगे आपके साथ भी अच्छा होगा। खैर फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको कुछ मॉडल पेपर पक्का, ये पाठ जो मैंने बताया ना पक्का आएगा इस बार, आप ध्यान रखिएगा। और कुछ प्रश्न भी लेकर के मैं कुछ क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ इसी आधार पर, जो आपको बताऊंगा कुछ ही समय पहले आपकी परीक्षा से पहले, बड़ा यूजफुल रहेगा आपको। आप इस चैनल से बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।